आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सारे के सारे पर्ल वाइनर डीपी वॉलेट होल्डर्स इस इंतज़ार में हैं कि कब कोई फेज़ आए जो हम डीपी होल्डर्स जो हैं उन सब का भला होना शुरू हो जाए। मेरा बोलने का मतलब है कि कब वो भी अपने जो हैं टोकन्स, पीवीसी मेटा टोकन्स परचेज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी चीज़ को एक बार डिकोड करने की द्वारा कोशिश करता हूँ और आप सबको एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे हम पीवीसी मेटा टोकन डीपी से एक्सचेंज कर सकते हैं, उनको एक तरह से स्वैप कर सकते हैं। तो जैसे कि सिस्टम ने ऑलरेडी बोला है कि स्वैपिंग सिस्टम जो है ये जल्द ही अपनी साइट पर लेकर आएगा, तो हमें उम्मीद है। लेकिन अब देखने की बात ये है कि जो भी अभी टोकन फार्मिंग होने जा रही है, मतलब जो भी इसका दूसरा चरण आने वाला है, उसमें आम डीपी होल्डर को कोई फ़ायदा होगा या नहीं। तो मैं आज जो भी इनकी अपडेट्स हैं पुरानी, उनसे मैं पूरे के पूरी अपडेट्स को डिकोड करने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहें। चैनल नहीं, वीडियो पोस्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं एक एक चीज़ को डिकोड करने जा रहा हूँ और आप सबको बताऊँगा कि कैसे अपने जो भी आने वाले चरणों में पीवीसी मेटा टोकन्स डीपी के साथ हम परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेता हुआ सीधा मैं आज अभी ट्रस्ट वॉलेट की बात नहीं करूँगा। अभी मैं पहले डिकोड करने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी पुरानी अपडेट आई थी पर्ल वाइन की साइट के ऊपर, वो एक्चुअल में किसके लिए है, किसके लिए नहीं। जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक एक लाइन को डिकोड करने के बाद मुझे लगता है कि आप सबकी समझ में भी आ जाएगा कि डीपी धारकों के लिए सेकंड चरण आएगा या उनके लिए थर्ड फेज़ होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट पर्ल वाइन की साइट पे लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं पर्ल वाइन की साइट में लॉगिन करने जा रहा हूँ। साइट में लॉगिन करने से पहले मैं आपको जो इनकी अपडेट्स जो थी उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उसको थोड़ा सा मैं डिकोड कर देता हूँ आपके लिए कि वो एक्चुअल में मेरी समझ में जो बोल रही हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए इसको पहले तो हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट जो बोल रही है, ये बोल रही है सभी पर्ल वाइन खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि सभी के लिए है, मतलब सभी का मेरा बोलने का अर्थात मीनिंग ये है कि छोटे से छोटा डीपी होल्डर, डीपी धारक, उसके लिए है, या सिर्फ जो थोड़े से बड़े हैं जिन्होंने सीड फंडिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है उनके लिए है। सीड फंडिंग में फ्रेंड्स आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ों का उपयोग हो रहा है, एक सीड फंडिंग और एक टोकन फार्मिंग। तो सीड फंडिंग जो इसका था वो था पहला चरण, जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट करके पीवीसी मेटा टोकन्स परचेज़ किए हैं, वो सीड फंडिंग का पार्ट था। अभी जो टोकन फार्मिंग का जो पार्ट जो आ रहा है, टोकन फार्मिंग भी पीवीसी मेटा होल्डर्स जो हैं उनके लिए ही है और पर्ल वाइन डीपी होल्डर हैं उनके लिए ही है। आप एक एक लाइन को सुने, ध्यान से सुने कि आम डीपी धारक के लिए सेकंड फेज़ आ रहा है या उसके लिए थर्ड फेज़ आएगा।
तो फ्रेंड्स, इसमें जो सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपके डीपी वॉलेट के उपयोग के साथ टोकन फार्मिंग के रूप में पीवीसी मेटा टोकन का दूसरा चरण जल्द शुरू होने जा रहा है, जिस का कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डीपी धारक इंतज़ार कर रहा है कि सेकंड राउंड हमारे लिए होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। सेकंड राउंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए होगा। दूसरे चरण में डीपी वॉलेट का इस्तेमाल सिर्फ टोकन फार्मिंग के लिए किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, टोकन फार्मिंग के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी सारे भाई मिल के कमाएँ, अच्छा कमाएँ, पीवीसी मेटा को बहुत ऊपर लेके जाएं। टोकन फार्मिंग शुरू करने के लिए हम सभी को, जैसा कि बताया गया था, एक रेफरल लिंक दिया जाएगा, जिससे कि हम जो एक तो हमारी ऑलरेडी टीम बनी हुई है, लेकिन हम रेफरल लिंक के थ्रू और अपनी टीम बनाएं और लोगों को इसमें ज्वाइन करवाएं। और फिर सिस्टम बोलता है कि हम टोकन फार्मिंग से लाखों अरबों रुपए कमा सकेंगे। यहाँ पे हज़ारों की बात नहीं होती है, लाखों अरबों की बात हो रही है, और निश्चित रूप से हम कमाएंगे भी। लेकिन जो मेरा कंसर्न है, अभी आप सेकंड अपडेट में उसको देखिएगा। ये अपडेट ऑलरेडी 5-6 दिन पहले आ चुकी है। टोकन फार्मिंग जो है उसको शुरू करने के लिए न्यूनतम 50 BUSD के साथ सीड फंडिंग में संलग्न होना भी अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप ज़रा ध्यान से सुने कि टोकन फार्मिंग में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने की सीड फंडिंग में पार्टिसिपेट किया है। मतलब कि जिन लोगों ने पीवीसी मेटा टोकन्स में इन्वेस्ट करके उनको परचेज़ किया है और वो डीपी होल्डर भी हैं, सिर्फ टोकन फार्मिंग में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आम डीपी धारक को, जिन्होंने BUSD के साथ पीवीसी मेटा टोकन्स नहीं लिए थे, उनको तीसरे राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी डीपी वॉलेट धारक अधिक से अधिक वॉलेट खातों के साथ सीड फंडिंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शामिल कौन हो सकता है? सिर्फ वही जो सीड फंडिंग में पार्टिसिपेटेड हैं, जिन्होंने सीड फंडिंग में हिस्सा लिया है। टोकन फार्मिंग में सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए डिकोड कर दिया है कि जो छोटा डीपी धारक है, जिन्होंने कम संख्या में डीपी लिए हैं और उन्होंने सीड फंडिंग में हिस्सा नहीं लिया है, तो उन भाइयों को अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा थर्ड फेज़ तक का। जैसा कि सिस्टम ने अभी बोला है उसी हिसाब से, तो उनको थर्ड फेज़ तक का वेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ पीवीसी मेटा टोकन की साइट में, और आपको बताता हूँ कि जो हमारे डीपीज़ हैं उनसे हम पीवीसी मेटा टोकन कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये साइट में आ गया हूँ। अपना एक लॉगिन मैंने कर रखा है। स्टार्टिंग का इंटरफेस देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है, कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा। कन्वर्ट ऑफ पीवीसी मेटा टोकन कन्वर्जन विल स्टार्ट सून। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें एक एड्रेस दिया गया है जो कि हमें यहाँ भरना है। वो एड्रेस हमें पीवीसी मेटा की साइट पर मिल जाएगा, वो एड्रेस हमें ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कुछ अनभिज्ञ हमारे ऐसे भाई भी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐसे यहाँ पर डाल रहे हैं। कुछ एक लीडर्स भी हैं जिनको बेचारों को अभी कुछ पता नहीं है कि कौन सा एड्रेस डालना है, वो भी यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल रहे हैं और अपनी टीम से भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही डलवा रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जो कल पीवीसी मेटा की साइट में जो नया अपडेट आया था उसमें अब क्लियरली मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर नहीं डालना है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आपको जो है वो एड्रेस डालने से आप PVC मेटा टोकन्स परचेज़ कर सकते हैं DP से। लेकिन बात फिर वही है कि आपको थर्ड फेज़ का वेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट की ओर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन से एड्रेसेस यहाँ पर आपने डालने हैं। मैं इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पर मैं कि कल जो मैंने एक वीडियो में अपना पॉइंट रेज़ किया था, तो उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मेरे एक और PVC मेटा टोकन डिडक्ट हुआ था। 5 पहले हुए थे, एक और हुआ था। तो उसमें से कुछ पार्ट जो है मेरा, जो एक DP डिडक्ट हुआ था, सॉरी DP नहीं, टोकन डिडक्ट हुआ था, उसमें कुछ पार्ट जो है मेरे अभी वॉलेट में शो हो रहा है। और पता नहीं इन्होंने कौन कौन सी फ़ीस के रूप में जो है वो मेरे 6 PVC मेटा टोकन्स डिडक्ट कर लिए हैं। वो फ़ीस मैं एक बार आपको बताता चलूँ। देखिए, नेटवर्क फीसिस के नाम पे मेरे ऑलमोस्ट 105 टोकन डिडक्ट हुए हैं। देखिए, सारे के सारे जो हैं 105 मेटा मेरे यहाँ से खुद ही सिस्टम ने निकाल लिए हैं और फीसिस के नाम पे डिडक्ट किए हैं। चलिए, एनीवेज फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि कौन सा जो है एड्रेस वहाँ पर डालना है पर्ल वाइन की साइट में। तो इसको हम 2 तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक तो जब हम ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट में PVC मेटा टोकन का जो हमारा लिंक है, सॉरी लिंक नहीं, जो इसके डैशबोर्ड में हम इसको लेके आए थे लोगों को, इसको टच करते हैं और इसमें रिसीव में प्रेस करेंगे। देखिए, 2 यहाँ पे बटन्स हैं, सेंड एंड रिसीव। तो इसको हम रिसीव में प्रेस करेंगे तो आप ये देखिएगा PVC मेटा वेब 20 पर आ रहा है। और ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करके एक जगह रखें आप, क्योंकि मैं आपको क्रॉस चेक करने का बता रहा हूँ कि क्रॉस चेक कैसे आप करेंगे इसको। तो इस एड्रेस को एक जगह कॉपी कर लें। उसके साथ ही फिर आप, सॉरी लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। तो सेकंड आप कहाँ से इसको क्रॉस चेक करेंगे? आप डैप्स में जाएंगे। डैप्स में जाने के बाद PVC मेटा टोकन की साइट में जाएंगे और इसको BNB के साथ सबसे पहले लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये साइट देख पा रहे होंगे। तो ये बाय PVC मेटा के बिल्कुल नीचे वॉलेट एड्रेस आ रहा है। तो आप ये वॉलेट एड्रेस भी एक बार कॉपी कर लीजिए और जो मैंने पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट में बताया था उन दोनों को आप एक जगह पेस्ट करके मैच कीजिए। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम ही होंगे इनफैक्ट। तो आपने ये वाला जो एड्रेस है इसको कॉपी करके, ये जो एड्रेस आपने कॉपी किया है, याद रखिएगा ये OX75 नहीं होना चाहिए। जो OX75 है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो इसको हम, जो हमारी पर्ल वाइन की यहाँ पर साइट मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर हमने वहाँ से जो कॉपी किया है, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर पेस्ट होगा। तो ये चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके तब आप PVC मेटा में अपने DPs को स्वैप कर सकते हैं। लेकिन वो थर्ड फेज़ में आपके लिए शुरू होने वाला है हर DP धारक के लिए। जो टोकन फार्मिंग में हिस्सा लेंगे वो तो शायद अभी 1-2 दिन में शुरू होगा, तो उसमें यूज़ इसको कर पाएंगे। अभी मैं फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ दिखाऊं। साइट के अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं
तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में देखिए पहले यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब साफ साफ लिखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपको ये कहीं भी पेस्ट नहीं करना है, इसको सिर्फ अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ लिंक करने के लिए ये एड्रेस दिया जाता है। तो कृपया इस एड्रेस को वहाँ पर ना डालें, केवल जो मैंने वॉलेट एड्रेस बताया है वही आप पलवाइन की साइट में डालें, जिससे कि आप डीपी के साथ पीवीसी मेटा टोकन्स परचेज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आप डीपी से पीवीसी मेटा टोकन कैसे खरीद पाएंगे। साथ में ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सेकंड फेज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। खुश होने की बात तो है, लेकिन सभी भाइयों के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, ये आज का पोस्ट था। उम्मीद है आपको मेरी सटीक जानकारी पसंद आई होगी। पोस्ट को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे हर भाई के साथ ये पोस्ट पहुंच पाए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। मेरे साथ फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।